एक इशू आया है जिसमें रजिस्टर कानून को ने कंप्लेंट करी है, मारपीट करी है, तो उन्होंने तहरीर दी है SHO सिविल लाइंस को। तो उसमें वो एज इट इज़ जो भी होगा मुकदमा अपना दर्ज कराएंगे, फिर उसमें कार्रवाई होगी। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का विषय है। यदि मारपीट हुई है तो सरकारी अधिकारी को काम करते समय, मारपीट के समय अगर ऐसा इंसिडेंट आता है देन स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन विल बी टेकन। देखिए, आज भी देश में कानून नाम की एक चीज़ है, ठीक है, संविधान है, IPC है, CRPC है। अगर है तो फिर कंप्लेंट करें, वो SHO के पास कंप्लेंट करें, अपनी कार्रवाई करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है सरकारी। उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है, हाथापाई कोई नहीं कर सकता है। यदि आप लोग को जंगल राज चलना है तो फिर ठीक है, सब लोग एक दूसरे से मारपीट करते हैं और कर देते हैं। बट इफ दिस इज हाउ यू गोइंग टू फंक्शन और प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करोगे, आप शेर आए चिल्लाओगे, दैट इज़ नॉट हाउ द तहसील विल फंक्शन, नाइदर एनी ऑफिशियल विल फंक्शन। यदि ऐसा लगता है आप आके मुझे कंप्लेंट करिए, किन्होंने मुझे कंप्लेंट करी है, मुझे वास्तव किसी ने कंप्लेंट नहीं करी है। हो कि नहीं, कोई ऐसा नहीं है यार, चाहे भ्रष्टाचार हो या ना हो, भ्रष्टाचार करेंगे उसके लिए विजिलेंस है, वो है। यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर हैंड्स ना। आप लोग भी, मैं वकील, ये जर्नलिस्ट को भी करूँगा, आप हो यार, हाथापाई कर सकते हो आप क्या? चाहे उसने पैसे मांगे नहीं मांगे, वो आप मुझे आके बताइए। आप मुझे बता नहीं रहे हो, उसका आप कॉलर पकड़ रहे हो, घसीट रहे हो, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। इफ देयर इज सच काइंड ऑफ एन इशू कि अगर उसने पैसे मांगे, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट गाय ऑल्सो। CCTV ही देख रहे हैं अभी आप लोग, आप देख रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं, बट उनके कैमरे की रिकॉर्डिंग्स भी वो ट्राइंग टू फाइंड आउट, उसके DVR का वो अपलोड नहीं हो रहा है अभी। तो उसके लिए CCTV व्यवस्था भी यहाँ दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा आता है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, कई बार प्रेशर टैक्टिक्स के लिए लगाए जाते हैं, कभी कभार एक्चुअली में भ्रष्टाचार होता है। तो एज ए सीनियर ऑफिशियल हम लोग के लिए डिफिकल्ट रहता है टू आइडेंटिफाई कौन सही है कौन गलत है। तो इसके लिए एक प्रस्ताव ऑलरेडी हो चुका है, मेरे ख्याल से 3-4 दिन में वील इंश्योर कि पूरा तहसील CCTV से ग्रस्त हो जाए, ताकि ऐसी चीज़ें आगे से ना हो। और सर आरोप लगाए कि धमकी पे मैं कमेंट नहीं करता। ये अभी हमारे संज्ञान में आया है कि तहसील के जो रजिस्ट्रार कानूनगो हैं, मनोज कुमार पांडे उनका नाम बताया जाता है, उन्होंने हमारे एक अधिवक्ता के साथ बहुत अभद्रता की, और अभद्रता करने के बाद स्वयं वो GM साहब के पास मिलने गए हैं। जबकि अनेक अधिवक्ताओं के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जो रजिस्ट्रार कानूनगो मनोज कुमार पांडे हैं, वो फाइलों को जानबूझकर पेंडिंग रखते हैं और उनसे अवैध धन की मांग करते हैं और तरह तरह से उन्हें परेशान करते हैं। और मेरे संज्ञान में ये भी लाया गया है कि जो हाँ इनका पहला पोस्टिंग था लक्सर में, वहाँ भी इनका यही रवैया रहा और वहाँ अधिवक्ताओं ने इनका बायकॉट भी किया था, जो मेरे संज्ञान में आया है। तो हमारा कहना यह है कि देखिए, ये इस बात को हम, जो भ्रष्टाचार की बात है, अभी कुछ दिनों पहले विजिलेंस की टीम ने जो तहसील में छापा भी मारा था और उसमें किसी कर्मचारी की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो ये तो बात सबकी जानकारी में है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार पूरा व्याप्त है। और कोई अधिवक्ता उसका विरोध करता है तो उल्टे जो कर्मचारी जो है ये उसको ये कहते हैं कि हम FIR दर्ज करवा देंगे, ये करवा देंगे। तो मेरा मानना ये है कि जो भी ये बात हुई है, उस संबंध में मैंने SDM साहब से आधिकारिक रूप से जो है समय मांगा मिलने के लिए, और मैं उनको जाकर सारी बात बताऊंगा कि देखिए हकीकत क्या और वास्तविकता क्या है। देखो, भ्रष्टाचार का बढ़ावा को देने के लिए पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था जिम्मेदार है। अगर ऐसा ना होता तो विजिलेंस की टीम के आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो बिल्कुल आपको पता है कि रुड़की तहसील में भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसलिए ही विजिलेंस की टीम ने छापा मारा। तो हम तो उसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने का ये नतीजा हुआ है कि उल्टा हम पे ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही जा रही है। तो मैं GM साहब से भी मिलने जा रहा हूँ। कोई हाथापाई हमारे वकील साहब की तरफ से नहीं हुई, बल्कि ये जो मुझे बताया गया है कि उल्टा उस अधिकारी ने ही हमारे अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दी है। ये मेरी बात सब नॉलेज में आई है, और इन सब बातों को रखते हुए यहाँ सभी अधिवक्ता एकत्र हैं, और सभी अधिवक्ताओं का कहना यह है कि उन सभी की पत्रावलियाँ उन्होंने अनुचित तरीके से लंबित की हुई हैं, ठीक है ना, मनोज कुमार पांडे जी ने। और उसी संबंध में मैं एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर GM साहब के पास जा रहा हूं, और मैं GM साहब को वास्तविकता से अवगत कराऊंगा, और GM साहब को ये बताऊंगा कि यदि कोई गलत तरीके से प्रथम सूचना रिपोर्ट हमारे अधिवक्ता पर दर्ज कराने का प्रयास किया जाता है, तो एक अधिवक्ता नहीं, 50 अधिवक्ता उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। और साथ में हम जो भी लोकतांत्रिक तरीके से जो भी विरोध कर सकेंगे, हम उसको करेंगे। उनका क्या, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। पीछे भी हाँ एक हंगामा हुआ,
उसमें क्या हुआ कि पीछे भी एक कानून को साहब पकड़े गए उसमें, और भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है तहसील में, जिसका विरोध हम कर रहे हैं। हमारे एक अधिवक्ता ने आज उसका भ्रष्टाचार का विरोध किया, तो उन्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। हम बुद्धिजीवी वर्ग है हमारा, और हम लड़ने का काम हम बिल्कुल नहीं करते। हम तो वादों की पैरवी करने वाले लोग हैं, वादों की पैरवी करते हैं। उन्हीं के एक अधिकारी ने आज हमारे अधिवक्ता को धमकी दी कि हम तुम्हारे गोली मार देंगे। उन्हीं के किसी कर्मचारी ने फिर अंदर की कुंडी लगाई। कुंडी लगाने के बाद हमारे अधिवक्ता को फिर उन्होंने बाहर किया कि कोई नहीं, हम उनसे बात कर लेंगे। तो भ्रष्टाचार का अगर विरोध करेंगे तो वो क्या हमें गोली मार देंगे? ऐसा तो बहुत गलत कर रहे हैं। अगर देखेंगे, अगर उन्होंने तहरीर दी तो हमारे सभी अधिवक्ता तहरीर देंगे, चूंकि हमारे पिछले कई सालों से हमारी फाइलें लोगों की पेंडिंग है वहाँ, और जो दाखिल खारिज नहीं हो रहे हैं, पिछले कई महीने से नहीं हो रहे हैं। 40 दिन का टाइम है, 40 दिन में अगर हमारी फाइलें जो नहीं हुई है, जो पेंडिंग है 6 महीने से, 1 साल से, और हमने उनके पैसे भी भ्रष्टाचार में ले रखे हैं उन्होंने, उसके खिलाफ हम सब तहरीर देंगे। अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दी गई है, तो तहरीर का उल्लंघन क्या करेंगे? आप तहरीर देंगे? नहीं, तहरीर हम भी देंगे उनकी। अभी हमारी बात चल रही है, GM साहब से भी हमें मिलना है। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर हम तहरीर देंगे उनके खिलाफ।